जैन साथियों, एक वाक्य है, क्या फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है अगर हिंदुस्तान 200 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। क्या फर्क पड़ता है अगर हिंदुस्तान में 45 करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी हुई है। क्या फर्क पड़ता है अगर किसान खाद की एक बोरी के लिए लाइनों में लग के मर जाता है। क्या फर्क पड़ता है अगर हमारा नौजवान नौकरियों के लिए जाता है और लाठियां पाता है। क्या फर्क पड़ता है भारत की सेना जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है, उसमें 4 साल की नौकरी कर देकर अग्निवीर बना दिया जाता है नौजवानों को। अगर हम यूपी की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश को हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा दलित सवर्ण नफरत की राजनीति में झोंक दिया गया है और आपकी जिंदगी से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर बात नहीं हो रही। हजारों की संख्या में बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि अस्पतालों में मोमबत्ती से ऑपरेशन होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज गन्ने का मूल्य मांगने पर किसानों को लाठियां मिलती हैं, फसल का दाम नहीं मिलता, आलू सड़कों पर रख के सड़ाना पड़ता है। अपनी जिंदगी में इतनी दुश्वारियां, इतनी तकलीफें और दिन भर व्हाट्सएप पे दुनिया भर के मैसेज मिलते रहते हैं। खुश रहो, भारत महान हो रहा है ऐसा बताया जाता है। खुश रहो, भारत विश्वगुरु बन रहा है ऐसा बताया जाता है। ऐसा महिमा मंडन किया जाता है भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। ऐसा बखान किया जाता है हमारी डबल इंजन की सरकार का कि आप खुश रहिए, उत्तर प्रदेश में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। इनको मार देंगे, उनको उड़ा देंगे, इन पे बुलडोजर चला देंगे, बड़े बड़े भाषण। खुश रहिए आप लोग इन्हीं को सुन के। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि हमको इन मुसीबतों के खिलाफ, इन तकलीफों के खिलाफ, समाज में फैली इन बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है? क्या कभी हमने ऐसा महसूस किया? क्योंकि अगर हम लोग ऐसा कुछ कर रहे होते तो सत्ता इतनी निरंकुश नहीं होती। बुनकर बड़ी संख्या में बेरोजगार हो गए। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में रेड़ी पटरी वाले बेरोजगार हो गए। उनकी छोटी छोटी दुकानों पे बुलडोजर चला दिया जाता है। नहीं सोचते कि कैसे वो लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। बुलडोजर आता है, उनकी दुकान को उजाड़ के चला जाता है। कोई कुछ बोलता है, विपक्ष का नेता, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, फर्जी इनकाउंटर किए जाते हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन इन सब चीजों से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। समस्या यहां है। सवाल यह नहीं है कि आज समाज में दिक्कतें हैं। सवाल यह है कि उन दिक्कतों के खिलाफ हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम बड़े आराम से अपनी जगह पड़े हुए हैं। शायद ये सोच के भी कि कौन इस पचड़े में पड़े, शायद ये सोच के कि एफआईआर हो जाएगी, शायद ये सोच के कि हमें क्या फर्क पड़ता है, जैसे समाज चल रहा है, जैसे दुनिया चल रही है, जैसे उत्तर प्रदेश चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन फिर मन में एक सवाल उठता है कि अगर यही बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सोच ली होती, अगर यही बात शहीद आजम भगत सिंह ने, शहीद सुखदेव ने, शहीद राजगुरु ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने, शहीद अशफाक उल्लाह ने, शहीद रोशन सिंह ने, शहीद राजेंद्र लहड़ी ने, शहीद चंद्रशेखर आजाद ने, हिंदुस्तान के तमाम शहीद खुदीराम बोस ने, तमाम क्रांतिकारियों ने अगर ऐसा ही सोच लिया होता कि क्या फर्क पड़ता है, हिंदुस्तान गुलाम है तो गुलाम रहने दो, चल रहा है जैसे चलने दो। 190 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा हिंदुस्तान। उनके खिलाफ लड़ने वाले लोग भी तो हिंदुस्तानी थे, लाखों करोड़ों की संख्या में। कभी गांधी जी के नेतृत्व में, कभी शहीद आजम भगत सिंह के नेतृत्व में उन्होंने अपना बलिदान दिया, अपनी कुर्बानियां दी इस देश के लिए कि मुल्क आजाद हो जाए। मुल्क आजाद हुआ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश को एक संविधान दिया। जब इस देश में आपातकाल लगा, समाजवादियों ने और हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में गिरफ्तारियां दी। क्यों दी?
क्यों जेल में गए वो, क्यों लाठियां खाई उन्होंने? क्योंकि वो लोकतंत्र को बचाना चाहते थे, आपके अधिकारों को बचाना चाहते थे। वो सर झुका के नहीं जीना चाहते थे। लेकिन आपको अपनी समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। व्हाट्सएप पे दिन भर आप दुनिया भर के मैसेजेस पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। कोई मंत्री गंदा पानी पीने पर 10 लोगों की मौत हो जाए, 15 लोगों की मौत हो जाए, उसके बाद कहे कि घंटा फर्क नहीं पड़ता, और आपको फिर भी गुस्सा में आए। साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जेल में है और रेपिस्ट जेल के बाहर हैं, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे तो फर्क पड़ता है, मुझे तो तकलीफ होती है, मेरे मन में तो बेचैनी होती है सब कुछ देख के। और इसीलिए लगातार उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने साथियों के साथ मैं निकल पड़ा हूं अपने घर से, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो का नारा लेके। आज उत्तर प्रदेश में नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहा है। उसका पेपर लीक पे पेपर लीक हो जाता है। चपरासी से लेके, लेखपाल से लेके, सिपाही से लेके, दरोगा से लेके पीसीएस जे तक के पेपर लीक हो रहे हैं। टीचर्स की भर्ती में घोटाला हो रहा है। पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण खाया जा रहा है। तमाम चीजें उत्तर प्रदेश में घटित हो रही हैं। और सामाजिक भेदभाव की तो ऐसी पराकाष्ठा है कि मंदिर की सीढ़ियों पे पासी समाज के बुजुर्ग को पेशाब चटवाई जा रही है। यह भेदभाव का आलम है कि कथावाचक की चुटिया कटवा ली जा रही है। यह भेदभाव का आलम है कि सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। आरक्षण नौकरियों में ओबीसी का हो, दलित का हो, उसका सफाया हो जाता है, खा लिया जाता है। तो रोजगार दो के सवाल पे, सामाजिक भेदभाव के सवाल पे आम आदमी पार्टी 16 जनवरी से मिर्जापुर के शहीद उद्यान से वाराणसी, काशी के सारनाथ में एक यात्रा निकाल रही है। ये करीब 90-95 किलोमीटर की पदयात्रा है। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक ये पदयात्रा चलेगी और इस पदयात्रा में हम रोजगार का मुद्दा उठाएंगे, सामाजिक भेदभाव का मुद्दा उठाएंगे, हम तमाम और मुद्दे उठाएंगे जो उत्तर प्रदेश को और इस देश को प्रभावित कर रहे हैं। महंगाई का जुड़ा हुआ मुद्दा है, वोट चोरी का जुड़ा हुआ मुद्दा है, तमाम मुद्दे वो जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। किसानों का मुद्दा है, बुनकर का मुद्दा है, आशा बहुओं का मुद्दा है, रोजगार सेवक का मुद्दा है, वो तमाम मुद्दे उठाएंगे। अब तक 2 यात्राएं हो चुकी हैं और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, साथ दिया। एक यात्रा हुई सरयू से संगम तक, दूसरी यात्रा हुई रामपुर से अमरोहा तक और तीसरी यात्रा है मिर्जापुर के शहीद उद्यान से वाराणसी के सारनाथ तक। आइए इस यात्रा का हिस्सा बनिए, अपनी आवाज उठाइए। यह मत सोचिए कि क्या फर्क पड़ता है, बल्कि यह सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। आज हिंदुस्तान की समस्याएं, उत्तर प्रदेश की समस्याएं, लोगों की जिंदगी की दुश्वारियों को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो ये अगर आपके मन में जरा सा भी ख्याल आए तो इस पदयात्रा से जुड़िए। और इस पदयात्रा से जुड़ने के लिए एक मिस्ड कॉल नंबर है 750004 0004 750004 0004। इस नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए। हमारे कार्यालय से आपसे संपर्क किया जाएगा और आप इस पदयात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। किसी भी तरीके से आप अगर सपोर्ट कर सकते हैं इस यात्रा को तो सपोर्ट कीजिए। इस यात्रा को तन मन धन जैसे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। 4 लाइनें अगर इस यात्रा के पक्ष में सोशल मीडिया पे भी लिख सकते हैं, फेसबुक पे लिख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, मैसेज 10 लोगों को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। कुछ भी अगर कर सकते हैं तो करिए और इस पदयात्रा को कामयाब बनाइए। अपने मुद्दों की आवाज को बुलंद कीजिए। आइए मिलकर साथ चलें, यूपी की आवाज बने। जय हिंद।